हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टूडेंट्स इस टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, इसके लास्ट वीडियो में हमने उत्तर लेंस में प्रतिबिंब बनना को देख लिया था, वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था। और आज भी हम एक बार फिर से ला चुके हैं इसका पार्ट 5। इसके पहले हमने पार्ट 4 तक को सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। हम इसमें देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के हम कमाल के वीडियोज़ को हम लगातार आपके सामने ला रहे हैं, जिससे आपका जो बोर्ड हो वो काफ़ी अच्छे से वह निकल जाए और आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे से आए। इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को ध्यान दे रहे हैं। इसके पहले हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो सारे जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो को लाइक कर देना। ये देख लेते हैं आज का पॉइंट। आज का क्या है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनना। तो कैसे सारी चीज़ों को हम सरल भाषा में और एक शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो कंडीशंस होती हैं, इसका पहला कंडीशन क्या होता है, अनंत पर, यानी जब प्रतिबिंब अनंत पे हो, माफ़ कीजिएगा, जब वस्तु अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब 2f पर बनता है। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर हम बात इसके फिगर की बढ़ें तो फिगर में देखिए कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रख दिया जो ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। यहाँ पर इसके केंद्र में सी है, जिसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। ये इसका F2 है, यह इसका F1 है, और यहाँ 2F2 है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो देखिए, इसके सिरे से पहले प्रकाश किरण जो चलती है उसका कुछ इस प्रकार से अपवर्तन होता है, और यह दूसरी किरण जो चलती है उसका भी कुछ इस प्रकार से अपवर्तन हो जाता है। तो हम देख रहे हैं ये सीधे आ रही है और सीधे चली जा रही है, लेकिन ये कहीं मैच नहीं करेगी। हमें पता है मैच वहीं करेगी जहाँ पे मैच जहाँ करेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो लेकिन अगर इसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ अगर इसको पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं ये यहाँ कहीं मैच कर रही है, इसकी F2 पे ये मैच कर रही है। तो क्या होगा, इसके F2 पे ही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, A', B'। हमने A B लिया था, तो यहाँ पे प्रतिबिंब A', B' बनने वाला है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर इसके बाद हम इसके अगले कंडीशन की बात करें तो अगला कंडीशन भी काफ़ी इजी होने वाला है। क्या अगला कंडीशन, कि अनंत तथा सी के बीच जब क्या हो, जब प्रतिबिंब कहाँ पे, अनंत और सी के बीच हो, तो किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब F2 तथा सी के बीच, प्रतिबिंब F2 अर्थात और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनने वाला है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनने वाला है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनने वाला है। अब हम अगर इसके बाद फिगर की करें तो फिगर कैसा है, यह हमारा कुछ इस प्रकार से अवतल लेंस है। यहाँ पर सी है, प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पर इसका F2 है। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर एक वस्तु को रख देते हैं, एक वस्तु को रखेंगे अनंत और F2 के बीच में। ठीक है, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, सी के बीच में अगर हम रखते हैं AB, तो इसके सिरे से चलने वाला प्रकाश किरण कुछ इस तरफ चलने वाला प्रकाश किरण का अपवर्तन ऊपर की तरफ हो जाएगा। और हमने यह पढ़ा हुआ था कि सी प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन परावर्तन दोनों नहीं होता, तो यह आगे की तरफ जाएगी और सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये सीधी निकल जाएगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये कहीं मैच नहीं करेगी, ये तो इधर चली गई, ये इधर चली गई, दोनों बढ़ गई। लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ लाएं, पीछे की तरफ कौन सा, ये जो ए के ऊपर तरफ से गई थी, पीछे की तरफ लाए, तो हम देखते हैं यह यहाँ कहीं मैच कर रही है, यहाँ कहीं मैच कर रही, और यह F2 से होकर के जाएगी। तो ये जाएगी, उससे तो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जहाँ मैच कर रही है। तो हम क्या देखते हैं, जहाँ मैच करी वहाँ पर A' और B' नामक इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे ओपन है, आप वहाँ अपनी प्रॉब्लम को हमें बता सकते हैं, आपकी हेल्प करने वाले ज़रूर हैं। तो उसके पहले आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, जो कि इसके नोट में आ जाएंगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और समझने लायक भी है। तो क्या है अवतल लेंस में, अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो उसमें UVF यह ऋणात्मक होता है। ठीक है, UVF ऋणात्मक होता है। और उत्तल लेंस में जो आपका F है, फोकस दूरी है, वह प्लस में होता है, लेकिन U और V माइनस में होता है, निगेटिव में। यह निगेटिव है और यह पॉजिटिव है। तो आपने क्या समझा कि
अवतल लेंस में यू एफ ये तीनों ऋणात्मक होते हैं, लेकिन उत्तल में एफ पॉजिटिव होता है और यू वी माइनस में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, लेंसों के लिए यू एफ में संबंध। अभी इन दोनों में हम जो संबंध है उसको देखने वाले हैं। इसके पहले हमने गोली दर्पण में भी संबंध को पढ़ा हुआ था, तो इसमें भी संबंध को देख लेते हैं। बात संबंध करें तो इसका पूरा निगमन हमने अपनी बड़ी वीडियो में किया है, यहाँ पर हमको सिर्फ इसको समझ लेना है। तो हम क्या देखते हैं, 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/f। ठीक है, इस प्रकार सा यह है इसका हो जाता है फार्मूला। और इसे लेंस सूत्र, इसे लेंस सूत्र भी कहते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में ऑप्शनल में आ जाता है या एक नंबर में ये आ सकता है कि लेंस सूत्र किसे कहते हैं, वो सूत्र लिखिए। तो आप इस सूत्र को अच्छे से लिख दीजिएगा, 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस सूत्र को आपको लिख देना है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये यू वी एफ क्या चीज़ है, अगर आपने वीडियोज़ को हमारे नहीं देखा होगा तो चलिए हम बता ही देते हैं यहीं पे। तो क्या होता है कि यू क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। जो यू है वह कहाँ से, इसके केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, सारी चीज़ की दूरी। ठीक है, उसके डिस्टेंस कहाँ से, इसके प्रकाशिक केंद्र से। फिर अगर हम बात वी की करें तो वस्तु की दूरी कहाँ से, इसके प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। फिर यफ, यह फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, यफ को फोकस दूरी से लिखते हैं। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, रेखीय आवर्धन। अगर बात रेखीय आवर्धन को की करें तो वही होगा जो हमने इसके पहले समझा हुआ था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से लिखा जाता है। तो इसका अनुपात हमने कहा था, तो प्रतिबिंब की लंबाई अनुपाते वस्तु की लंबाई। यहाँ पर हम प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश और वस्तु की लंबाई को हमने एच से लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये एच है तो ये एच डैश होने वाला है, क्योंकि ये इसी का प्रतिबिंब होने वाला है। तो आपको ये फार्मूला भी अच्छे से याद रख लेना है, या ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम क्या समझने वाले हैं, अंतिम में हम देखने वाले हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने या एकत्रित करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने या इकट्ठा करने के लिए एकत्रित करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं। तो अगर हम बात करें फार्मूले की करें तो फार्मूला देखिए कुछ इस प्रकार का फार्मूला हो जाता है कि P इक्वल टू 1/f। और कब, जब ये मीटर में हो, आपको ये बात ध्यान रखना है, जब आपको मीटर में दिया गया हो तो आप इस प्रकार के फार्मूले का उपयोग करेंगे। लेकिन जब आपको सेमी में दिया रहे, आपको सेमी में दिया रहेगा वहाँ पर कि इतनी सेमी इसका फोकस दूरी, आप पी को ज्ञात कीजिए, आप पी इतना है तो आप फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब सेमी में रहे तो कुछ इस प्रकार सा यहाँ पर 100/f यूज कर लेना है। ठीक है, 100/f आपको यूज करना है। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो आपको हमें कमेंट कर देना है। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इसी प्रकार की कमाल की अच्छी अच्छी ट्रिक वीडियो और इम्पोर्टेंट जो होते हैं क्वेश्चंस उसकी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।